दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं फिर आप लोगों के सामने तथागत गौतम बुद्ध के फूफा जी और उनके फूआ, तथागत गौतम बुद्ध के फूफा और फूआ और देवांत अजातशत्रु के बारे में आप लोगों को मैं बताने के लिए उपस्थित हूँ और ये साक्ष्य और प्रमाणों के साथ मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल को दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये जानेंगे कि महात्मा बुद्ध के यानी तथागत बुद्ध के यूँ कहा जा कि उसके पहले सिद्धार्थ गौतम के फूआ और फूफा और देवंत अजातशत्रु से इन लोगों का क्या रिश्ता था, ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, ये मैं विस्तार से आप लोगों को आज मैं बताने के लिए हाजिर हूँ। तो दोस्तों, देवंत जो है राजकुमार देवंत, कपिलवस्तु के राजकुमार देवंत, कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन की बहन, कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन की बहन अमिता का पुत्र देवदत्त था। यानी महात्मा बुद्ध के फुफेरे भाई देवदत्त। ये दोस्तों, ये आपको ये वंशावली में उनके मिलता है और उनके लेखों के साथ साथ उनका भी बात आती है। अमिता का विवाह जो राजा शुद्धोधन की बहन थी, अमिता यानी यूं कहा जा तथागत बुद्ध के फूआ, उनका विवाह कोली राजा सुप्रुद्ध से हुआ था। कोली राजा सुप्रुद्ध से हुआ था। इस प्रकार देवंत राजकुमार सिद्धार्थ के फूफा के पुत्र यानी वह फुफेरे भाई देवंत हुए। देवंत फुफेरे भाई हुए। देवंत बचपन से ही नटखट और हुड़दंग टाइप का था। देवंत जो है बचपन से नटखट और हुड़दंग टाइप का था, जो उनके फुफेरे भाई थे, जो है हुड़दंग टाइप का था। बचपन से ही वह सिद्धार्थ के साथ रहता था और खेलता भी था। यानी बचपन से वो अपने ननिहाल में रहते थे और सिद्धार्थ के साथ खेलते भी थे, परंतु वह सिद्धार्थ के से ईर्ष्या बहुत ज्यादा करते थे, परंतु खेलते तो थे। वह सिद्धार्थ जो है देवदत्त के मामा के लड़के थे, वह मामा के लड़के थे, एक साथ खेलते थे। लेकिन वह देवदत्त जो है देवदत्त सिद्धार्थ गौतम से ईर्ष्या करते थे, वह ईर्ष्या करते थे। तो एक समय की बात है, जब सिद्धार्थ अपने उद्यान यानी वन विहार उद्यान में एक वृक्ष के नीचे बैठकर एकाग्रित व ध्यान मग्न थे। सिद्धार्थ गौतम एक वृक्ष के नीचे उद्यान में यानी अपने बागीचे में वह ध्यान मग्न थे। उसी टाइम आसमान से एक फड़फड़ाता हुआ हंस, आसमान से फड़फड़ाता हुआ हंस उनके आगे आकर के गिरता है।
उनके आगे आकर के फड़फड़ाता हुआ हंस गिरता है और वह देखते हैं कि हंस को खून से लथपथ है। जब वह देखते हैं हंस खून से लथपथ है तो उन्होंने देखा हंस को तीर लगी हुई है, हंस को तीर लगी हुई है और उन्होंने तीर को निकाल करके उसको दवा और पट्टी किए, वह दवा किए। तीर को निकाल करके सिद्धार्थ गौतम ने, क्योंकि वह बचपन से दयालु और अच्छे स्वभाव के थे, इस कारण उन्होंने निकाल करके उसे तीर निकाल करके पट्टी और दवा की। सिद्धार्थ गौतम उसके बाद पानी भी पिलाए, उसे आराम हुआ। आराम होने के बाद वह अपने पास उसको रख लिए। इतने में देवदत्त आता है, देवदत्त आता है, उनके फुआ का लड़का, शिकारी वेश में उनके फुआ का लड़का आता है और कहता है कि मैं एक आसमान में उड़ती हुई पक्षी को तीर से मारा हूं, क्या इधर वो आई है? और इधर ही वो आई है, इधर ही वो आई है, आसमान से मैं देखता हूं वो इधर ही आकर के गिरी है। तब सिद्धार्थ गौतम कहते हैं हाँ मेरे पास है। तब सिद्धार्थ गौतम कहते हैं हाँ मेरे पास वो पक्षी हो है, वो हंस मेरे पास है। तो देवदत्त ये कहते हैं कि हमें दे दो, क्योंकि हमने शिकार खेला है, हमने मारा है, आप जो है इसे मुझे दे दो, आप इसे मुझे दे दो। लेकिन सिद्धार्थ गौतम यानी तथागत बुद्ध उन्होंने उसको नहीं दिया। दोनों को में आपस में काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी वाद विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि हुई पंचायत का नौबत आ गया, उस हंस के लिए पंचायत का नौबत आ गया। जब लोग पंचायत में जुटे, पंचायत में बैठे, तो वहाँ पर पंचायत का एक फैसला आया, तथागत बुद्ध को यानी सिद्धार्थ गौतम को यह हंस पक्षी दे दिया जाए, क्योंकि संपूर्ण अधिकार उसका होता है। जिन्होंने इस हंस पक्षी को जान की रक्षा किया और उन्होंने बचाया, इसका जीवन को बचाया, इसलिए संपूर्ण अधिकार तथागत बुद्ध को होता है और वह हंस तथागत बुद्ध को दे दिया गया। अब आई जब तथागत बुद्ध को दे दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ ने कहा यह हमारे पास देवांत की ही कहा हुआ शिकार मेरा है, वो आज जो आप मारे हो वो आपका नहीं, वो आपका हो गया, अब जो है ये मेरा, क्योंकि मैंने इसे बचाया, यह मेरा है, यह कह करके उनको वहां से लौटा दिया गया। तथागत बुद्ध सत्यबोधि प्राप्ति, वह बौद्धिष्ट को जब प्राप्त करके, तथागत बुद्ध जब बौद्धिष्ट को, बौद्ध को, धम्म को वो प्राप्त करके कपिल वस्त जब पहुँचे, वह कपिल वस्त जब पहुँचे तो उस टाइम हजारों की संख्या में नर और नारी लोगों ने तथागत बुद्ध का उपदेश लिया। तथागत बुद्ध का उन्होंने उपदेश को लिया, उपदेश लिया। प्रजा सम्मिलित हो तथागत बुद्ध चारिका को करते हुए लोगों को समझाते हैं, अप्रिय पहुंचते हैं देवंत साथी। अब उनके साथ में देवंत के साथ में राजकुमार, देवंत राजकुमार, अनिरुद्ध, भद्दी, कपिल, भृगु, आनंद तथा उपली नाई भी उनके साथ में आया और वह भी दीक्षा लिया। उपली नाई भी आया, वह भी दीक्षा लिया। लेकिन देवंत का दीक्षा लेना
उनके मन में ये था मैं तथागत बुद्ध से भी बड़ा प्रवचन करने वाला और ज्ञानी मैं बनूं। ये उनके अंदर था कि तथागत बुद्ध से बड़ा मैं ज्ञानी और प्रवचन करने वाला मैं बनूं। लेकिन तभी भी वो तथागत बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। तथागत बुद्ध से उनको जलन हुआ करता था और वह जलते भी थे। लेकिन तथागत बुद्ध ने ये सोचा कि यह गलत संगत में होने की वजह से ये इसकी विचारधाराएं हैं। ये देवंत का गलत संगत होने की वजह से ये उसकी विचारधाराएं हैं। अगर मैं इसको संगत में डाल दूंगा, यानी बुद्ध के संगत में मैं डाल दूंगा, तो इसकी विचारधाराएं बदल जाएगी और बदल करके यह अच्छा मानव बन जाएगा और मानवता का इसके अंदर ज्ञान हो जाएगा, शीलता हो जाएगा, सहन शक्ति हो जाएगी और यह हर आदमी के साथ मानवता से पेश आएगा। यह सोच करके उन्होंने उसको धम्म दिए। लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने किसको दिया? जो राजा के साथ उपला नाई आया हुआ था, उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि नहीं, मैं उपला नाई को सर्वप्रथम सबसे पहले उपदेश दूंगा। उसके बाद में राजा के साथ जितने लोग आए थे उनको उन्होंने उपदेश दिया। अत्याधुनिक शक्ति वो लगातार देवदंत आध्यात्मिक शक्ति का प्राप्त करके प्रसिद्ध करके अपने को बड़ा करना चाहता था और बड़ा करने की कोशिश भी वो रेगुलर करता था। इस कारण वह तथागत बुद्ध के प्रतिवादी बन गया। यानी महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करने वाला, एक प्रकार का यहाँ कहा जा उनका खिलाफ करने वाला वो बन गया। अब इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? खिलाफ करने वाला बन गया। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उन्होंने जो मगध साम्राज्य में जितने भी भिक्षु थे वो महात्मा बुद्ध के खिलाफ वो भड़काने लगा और महात्मा बुद्ध का हर वक्त बुराई करके उनसे भिक्षुओं को दूर करने की दिशा में वो कार्य करने लगा और अपने को सर्वश्रेष्ठ वो बनाने लगा। अब उसी समय पर जो है तथागत बुद्ध उसको फिर भी माफ करते हैं, फिर भी उसको वो देते हैं। और यहाँ तक कि देवांत की बात मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु, मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु क्या हुआ? वह देवांत की बातों में बहकावे में आ गया और देवांत की बात के बहकावों में आने की वजह कुछ समय के लिए अपने मगध साम्राज्य में बौद्ध धर्म दीक्षा को पूर्णतः रूप से रोक लगा दिया। लेकिन जब उनको समझ में आया कि नहीं, तथागत बुद्ध जो कह रहे हैं वो सही है, देवंत जो कह रहा है वो गलत है, इस बात को जानते हुए उन्होंने फिर से अपने यहाँ लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए आदेश दिया। दोस्तों, आज का विचार मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने विचारधाराओं को कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग लिख करके दीजिए, तब मैं समझूंगा कि वाकई आप लोगों को समझ में आया है। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, नमो।